दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारत के कुछ सबसे घने जंगल हैं। इन जंगलों में देश के कुछ सबसे अच्छे लौह अयस्क, बॉक्साइट और अन्य बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में सैकड़ों एकड़ का इलाका बॉक्साइट और चूना खदान के लिए स्वीकृत हुआ है। 2016 तक बस्तर डिवीजन में 6000 हेक्टेयर से ज़्यादा का इलाका लौह खनन के लिए स्वीकृत हो चुका था। लौह अयस्क के लाइसेंस के लिए दंतेवाड़ा में जिंदल पावर एंड स्टील कंपनी को 1162 हेक्टेयर, नारायणपुर में सागा एनर्जी को 1647.5 हेक्टेयर और टिन खदान के लिए लगभग 750 एकड़ का इलाका स्वीकृत हुआ है। सोना, हीरा और अन्य बहुमूल्य धातुओं के लिए 19,555 स्क्वायर किलोमीटर इलाके का परमिट द बियर्स, रियो टिंटो और अन्य को मिला है। खनिज और खदान के अलावा इस पूरे इलाके में सैनिक कैंप भी हैं, जिससे यह इलाका दुनिया का सबसे ज़्यादा सैनिकृत इलाका बन गया है। प्रमुख तौर पर ऐसा कहा जाता है कि सैनिक कैंप नक्सलवाद से निपटने के लिए हैं, पर दरअसल दक्षिण छत्तीसगढ़ में सैन्यकरण का बढ़ना व फैलाव मूल रूप से खनन कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के मसले से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एसआर ग्रुप के साथ लौह अयस्क के वहन के लिए दंतेवाड़ा से विशाखापट्टनम तक 267 किलोमीटर की पाइपलाइन निर्माण का अनुबंध किया। उस समय के डीजीपी विश्व रंजन ने स्वयं कहा था कि कंपनी के सुरक्षा अफसर ने यही सुझाव दिया था कि सरकार कंपनी के फंड से एक बटालियन खड़ा करे ताकि पाइपलाइन को आक्रमण से बचाया जा सके। जैसे जैसे नए अनुबंध होते गए, फोर्स और बटालियन की संख्या बढ़ती गई। हर 40 जन पर एक अर्ध सैन्य बल का फौजी तैनात है। हर 1 किलोमीटर पर कोई थाना या कैंप की नाकाबंदी है। इस तरह के सैन्यीकरण का दक्षिण छत्तीसगढ़ के लोगों पर क्या असर पड़ा है? ile mandana muttani ni matsana jaburiso risute dokri tasu tasu dokri ni bar bat tum bar ra tro begtina baad sis sarkari le pilla peskton ra tane de dokri ta ide dokri ran tanga de mati pinni kottinara ni misunte lon tasu tasu gun gun kisir annam dannam to Ala kittur aket maldanasgar se lotta surbata tasurat se gundgol kisittur korkilla padilla meka matta meka illa anni poindi ani misunta langa kus kittur muttani tik 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 kuda kya puri oin muttani na no jaga isunta ten turasan deirinan puri oinan makin dokri kine puri oin as kya ba asan begete sarkar miri tiro sarkar pinten ken opita na no enza batin zaman tag batin zabele mandanad ni mai puri oin kus kitin de yarten puri osuli gurda kikal gupaki pare pare bet dokri mutten mirite na no dadlu vers gupata puri men dor tur kadum tindane lon gars telek lo panengi dam patti lo panengi man ne ma puri oin as kutag mante na Mama batti na mandane batti na tame loki nei vas mamal ke nengi man giriftar కేసు urta mortasi tur makinge గిరఫ్తార్ చేసినారు మీ ఊరు నుంచి ma ko tur mena nengi mena kan giriftar kitki urta tur makinge
डोड़ तीन दिन था सुनी मत तुम बिंक बंका ना कोटी तुरंत जम बात डोड़ तीन तुम्हें अरुण स्टोन तस्वीर बेग मत ना जग मेरा गति ना रपट की मोटा तस्वीर बेग ना सरकार ताली उली पूरा ठोक दी है ये सुनते जिक्र ले बात ले नि मत तुम गुनगुन हमने ऐसा वाला कपड़ा भी ठोक दी है ऐसा वाला कपड़ा निम लोग मिक्का बिंक बंका ना कोट तुरंत जम बेन लोते मन तुम जंगल ते मत की बो नक्सल वादिर जाव कने एक नाटी मत बो एक ना नो मिन देंजा पूरी पूरी ना नो रेतने दादन रेतने मम बेच वर्दे कमे किस्तिन तुम बेले किस मम कमे की ने दाई मन तुम मम कमे की मंदना चेन बेले आसे ना पवाइना मम गरीब माने बात और संगे मम दिनल मन तुम इक मेरे रग में जमीन जवासो मन तुम बरतन की दाने डाले गाना निकले जाता है लूट पाट की नहीं की नलांस दो त्रिवाइना चले डोंगा चला तिरपाल चरकड़ा की ने डाले बात की ने लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन, गश्त के दौरान हिंसा, लूटपाट और हत्याएं बस्तर के लोगों के रोजमर्रा जीवन का हिस्सा बन रही हैं। अकेले साल 2016 में ही 109 पुरुषों और 25 महिलाओं की पुलिस व सुरक्षा बल द्वारा हत्या कर दी गई। ये तो सिर्फ वही आंकड़े हैं जो खबर बने, कईयों को तो खामोशी में दफन कर दिया होगा। इस तरह की हिंसा कोई नई बात नहीं है। सरकार द्वारा प्रायोजित और निजी पूंजी निवेश से खड़ा किया गया सलवा जुडुम, जो एक सशस्त्र निगरानी करने वाला संघ है, ने हत्या, आगजनी, लूट और यौन हिंसा के जरिए 5 से भी कम सालों में लाखों आदिवासी घर उजाड़ दिए। आखिरकार साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडुम को गैर संवैधानिक घोषित किया। उसी साल सुरक्षा बल ने ताड़मेटला और उसके आसपास सैकड़ों घरों को जला दिया, जैसा कि सीबीआई द्वारा आधिकारिक तौर पर कहा गया है। साल 2012 में सारकेगुड़ा में सुरक्षा बलों द्वारा 17 गांव वाले मौत के घाट उतार दिए गए, जिनमें से 7 नाबालिग थे। जस्टिस वी.के. अग्रवाल की जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि मौत या चोट सुरक्षा बलों और तथाकथित माओवादियों के बीच हुई कथित मुठभेड़ के कारण हुई। यौन हिंसा करना गश्त दलों की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गई है। ये tas doa takal ni venda ai min dalin jaka yer da basa mak mit borin mi yedi mi rikotte it borin bene mi rit borin te bana de it borin mi yedi inda katna ai makin dudina reza utun malok ni mai piana ne posi magal kal kemna reza utun mir payur kini adi nakkat setan ursus mak जद पैर के नाना कते आपसे गर्री होई न रेटा इला से कोई दकाल पाती तो मतलब आवाज नहीं निकले बोल ना पिल्ली नी नाना पिल्ली लोई दूसरे नाना पिल्ली तो कोई में जो ये देते पिल्ली लेना ना किन रे तो लोई दूसरे नाना पिल्ली में नाना बीड़ा दक्ति हम तीन जगह रे बच्चा को बाकी तीन पाल फिर बना रे दूसरा बच्चा को लेके रहे कोई ना पिल्ले तो गले पाल फिर ना पिल्ले वे बेने पिल्ले तो नांग तीन जैसे तेरे पुन वीर के नहीं जगह फिर कौन पाल फिर तब पे कप पाल फिर मन निंगरे पिल्लर पे बन रहा है अक्टूबर 2015 में पुलिस व सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गश्त के दौरान पैदा गैलूर में कई महिलाओं का बलात्कार और मारपीट की। उन्होंने उनका राशन व मुर्गी लूट ली, उनके घरों को तबाह कर दिया। उन्होंने जिनका बलात्कार किया उनमें एक 13 साल की बच्ची और एक गर्भवती महिला भी थी। जनवरी 2016 में बीजापुर के एक और गांव नेंद्रा में 15 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ यौन हिंसा और बलात्कार किया गया। उसी समय सुकमा जिले के कुन्ना में पुलिस व सुरक्षा बलों द्वारा 6 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। उनके स्तनों को निचोड़ा गया और नितंबों पर चिकोटी काटी गई। कुछ समय बाद बीजापुर जिले के कोरचोली में
गश्त के दौरान पुलिस व सुरक्षा बलों ने एक नौजवान मां का सामूहिक बलात्कार किया। इन्हें मैं बता दूँगी। यानी ये इधर लकड़ी तोड़ने के लिए आई थी, लकड़ी के लिए आई थी। तब पुलिस लोग इधर से उतरे, पहाड़ से उतरे और यहाँ बैठे। इसको नहीं दिखा है, पुलिस लोग आए बोल के भी ये नहीं समझे। तो पहले दिखने से ये नहीं आती थी, नहीं पकड़े। फिर वो एक जन वहाँ चौके ऐसे करके सोया था, मैंने वहीं थे, वो नहीं दिखाए इसको। दो जन इसको पकड़ के वहाँ पर ले जाके ढकल दिए इसको। क्यों पकड़े हो, छोड़ दो बोलने से भी अरे उतना बात करते हैं, धीरे धीरे बात करना है बोल के बताइए। अरे दिखा दूँगी बोल रही है। सुबह आए ना, यहाँ पूरा साया था, ये इसको देख के यहीं छुपे उन लोग, पुलिस लोग। यहाँ बैठ जा बोले इसको। मोर कुड़ा ले तो फिर बंदूक से ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं बैठेगी ना, बैठ जाने से कुछ नहीं करेंगे बोलकर बताएंगे। ಗಿಸಡಿ ಸಾಯಿಬಾಗ ಟೆಂಟ್ ತೆರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಡೆ 90 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ 90 ಉಳಿಸು 90 पहने थे मैंने, ये समय 90 पहने थे, 90 को उठाए। तब मैं इसका छोटी बच्ची थी, वो बच्चे झूला में सोए थे, वो उठ के रो रहे थे। इसके बच्चे, मेरे बच्चे रो रहे हैं, काहे के लिए मेरे को पकड़े हो, छोड़ दो, मैं लकड़ी के लिए आई हूँ ना, काहे के लिए पकड़े हो, छोड़ दो। महिला लोगों को पकड़ने के लिए आते हो क्या, गश्ती करने के लिए आते हो बोलकर ये बोलने से भी उन लोग नहीं छोड़ते। फिर ये तुम इस हाथ को ऐसे फेंक के इधर से चले गए। कितना मुश्किल हो के ये निकल के गए। यौन हिंसा जब किसी सत्ता के ढांचे के तहत होती है, फिर चाहे वो सत्ता जाति की हो या शासन की, तब सज़ा की भी गुंजाइश नहीं रहती। यौन हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाना दरअसल इन ढांचों के खिलाफ आवाज़ उठाना ही है। ऐसे में इन हाशियाग्रस्त समुदायों की महिलाओं की आवाज़ ही सबसे बुलंद और सबसे स्पष्ट है। न्याय की उम्मीद में बस्तर की महिलाओं ने कैंपों और थानों के बाहर धरने दिए। कई दिन और रातें उन्होंने कलेक्ट्रेट और अदालत के बाहर इंतज़ार में बिताई। दूर दूर से पैदल चलकर गई ताकि उनके बयान दर्ज किए जा सकें और मांग की कि उन्हें सुना जाए। अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए वे लड़ी हैं और लगातार लड़ रही हैं। ನಾನು ಕುಣತೆ ಡೋಡ ಇಲ್ಲೇ ನಡುಮ ಕಾಪಿಲತೆ ದಿಯೋ ನಾನು ಯೋದ ಡೋಡ ಇಂಜರು